नंदा देवी यात्रा को लेकर के एक यात्रा विकास प्राधिकरण, उत्तराखंड यात्रा विकास प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं। तो उसके अधीन ये सब चीज़ें रहेंगी। ये तो हमारी बहुत पुरानी मांग थी आप लोगों से। इसको स्वीकार कर रहे हैं। बहुत पुरानी मांग थी खंडूरी की समस्या। अच्छा, हाँ साकार होगी, जल्दी होने जा रही है। क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो जाता है, फिर उस सामान्य जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कर नहीं पाता। तो ये प्राधिकरण बनने से 24/7 ये काम करता रहेगा और ये चीज़ और इनपुट हमें मिलते रहेंगे। इनपुट चारधाम यात्रा से लेके अब तक हर वर्ष आपदा जैसी स्थिति से जूझना पड़ रहा है। आपदा के लिए थोड़ा सा, आपदा के लिए तो काम हो ही रहा है। इस समय चिन्हित लगा हुआ है, MI-17 काम कर रहा है। तो मौसम ठीक होगा तो ये सब काम करेंगे और काफ़ी लोगों को लिफ्ट कर दिया गया है। तो इस समय आपको पता आपदा हो रही, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बादलों का बढ़ता जा रहा है। पहाड़ पर जब बादल टकराते हैं और उनकी वृद्धि हो जाती है और पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है तो बादल फट जाता है, तब एकदम मूसलाधार पानी पड़ता है, टनों पानी गिरता है। तो उससे हो रहा है ये दिक्कत। तो निश्चित रूप में इसमें हम थोड़ा और चाहेंगे कि भी आधुनिक सैटेलाइट के ज़रिए और चीज़ के ज़रिए पता चले और लोगों को वहाँ से भी, क्योंकि अब हम ट्रैक करने लग गए हैं कि कौन सी वैली में होता है, कहाँ होता है, तो वहाँ से भी लोगों को पहले ही सूचित कर दिया जाए कि भाई बरसात में आप इन जगहों को खाली कर दें। जैसे कल पूर्व मुख्यमंत्री, आपसे एक बात कहूँ, जल संसाधन मंत्री थे वो, केंद्र में जल संसाधन मंत्री थे। कभी उन्होंने कोई स्टडी कराई कि हिमालय के अंदर जो ताल तलैया हैं, मानसरोवर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है, ये सारा जो भी पहाड़ों में है, अगर मान लिया जाए ग्लोबल वार्मिंग होगी, बर्फ़ पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो ये जितने भी ताल तलैया हमारे मानसरोवर ताल, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये फटेंगे। इसकी कोई स्टडी कराई उन्होंने? आप भी बताइए मुझे। सारे मुहाने फटे, सारी नदियों के स्रोत फटे। ये तो अगर आपके डैम नहीं होते, श्रीनगर में डैम ना होता तो उस वेग को नहीं रोक सकता था, और आपका टेहरी डैम ना होता तो आपके उधर का वो वेग नहीं रोक सकता। तो डैमों ने आपको बचाया है। सच्चाई तो यही है। ये तो पानी तो यहाँ आ गया था। हाँ, अगर ये डैम नहीं होते तो हरिद्वार ऋषिकेश का हाल क्या होता, बताइए आप ही। हर वर्ष मार्गों पर इतना सरल नहीं है, इसमें आप योगदान दीजिए। आप तो विरोध कर रहे हैं, आप यात्रा निकाल रहे हैं। जहाँ लोगों को सहायता बंटनी चाहिए वहाँ आप यात्रा निकाल रहे हैं, पॉलिटिकल कर रहे हैं। आप बताइए, मंदिर के बारे में वो कहते हैं 228 किलो सोना चोरी हुआ। आप मुझे बताइए एक चीज़, दान देने वाला जो है वो तो 23 किलो दे रहा है। 23 किलो 777 ग्राम 800 मिलीग्राम, यही तो है। तो दिया उसने 23 किलो, 228 किलो कहाँ से आ गया? और इसके मामले में जो दानदाता है उसकी कोई FIR नहीं है, वही उसकी प्राथमिक रिपोर्ट है। आप बताइए, कोई नहीं, वो उसकी कोई कंप्लेन नहीं है और राजनीति हो रही है इसके ऊपर। चाहिए केदारनाथ जी सबके आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं। मैं खुद वहां पर गया, मैंने जांच करवाई, जांच की रिपोर्ट हम लॉन्च करने वाले हैं अभी। जैसी आपदा खत्म होगी जांच की रिपोर्ट हम दे देंगे आपके साथ। जांच हो गई, कोई उसमें अनियमितता नहीं है। आप ये कहते हैं भाई चांदी कहाँ, चांदी भी सुरक्षित भंडार में पड़ी हुई है। सारी चीज़ों की अकाउंटिंग है। और महाराज जी केदार बाबा तो वैसे ही उग्र बाबा है, वो छोड़ता थोड़ी किसी को। हाँ, तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर दे, पूरी हो गई और क्या। बस एक हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना चाहिए। हरिद्वार में बनने से हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है, हरिद्वार का महत्व तो है ही है धर्म नगरी के रूप में। लोग ये चाहते हैं कि विदेशों में जो बसे हुए हैं, यहाँ से 3 घंटे की फ़्लाइट, 4 घंटे की फ़्लाइट, वो चाहते हैं गंगा आरती अटेंड करें और अगले दिन हवाई जहाज में बैठ के वापस चले जाएं। दूसरी बात, जो हमारा विसर्जन का है, माता पिता की भस्मी को विसर्जन करना, ये बहुत बड़ा केंद्र है हरिद्वार उसके लिए। तो आपकी लंदन से फ़्लाइट हो जाए, लॉस एंजलिस से फ़्लाइट हो जाए, ऑकलैंड से हो जाए, सिडनी से हो जाए, सीधे लोग उतरेंगे प्रभावित की और दूसरी फ़्लाइट से चले। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना यहाँ बहुत ज़रूरी है।
पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा मिलेगा। 4 धाम यात्रा यहाँ से चलेगी, आपका बंजी जंपिंग हो गया, आपकी गंगा जी की रिवर राफ्टिंग हो गई, हरिद्वार में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, साधु संतों यहाँ सब इनके आपके शिष्य लोग आएंगे, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है संतों का, ये है जायरोकॉप्टर वगैरह हेलीकॉप्टर से जायरोकॉप्टर का कर रहे हैं, जायरोकॉप्टर का कर रहे हैं। और हमारे जो सीमांत विलेजेस हैं जैसे जादूंग है, टिबरसैंड महादेव है, आदि कैलाश है, ओम पर्वत है। मैं तो अभी ओल्ड लिपू लेक होके आया 18,000 फीट के ऊपर, यहाँ से कैलाश के दर्शन होते हैं। तो बिना चाइनीज़ वीज़ा लिए, बिना पासपोर्ट के आप भारत की भूमि से ही कैलाश का दर्शन कर सकते हैं। लिपू लेक तक गए, चाइना ने वहाँ पुल तक बना लिया नदी पर। चाइना ने परली पार पुल बनाया है। एक्चुअली क्या है कि जब आप लिपू लेक तक जाते हैं तो हमारा जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, बहुत उबड़ खाबड़ इलाका है। तिब्बत का जो है वो प्लेटो है, समतल है, तो उनको बनना आसान है, हमारा क्या बड़ा जटिल है। बल्कि आप जब पहुँचे ऊपर जा कर के तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे हम लोग, मतलब एक कदम रखो फिर रुक जाओ, तो बड़ी कठिन, मतलब 200 मीटर जो है चलना दूभर हो गया। नहीं, क्या वो पुल भारत की भूमि में बनाया है? नहीं, भारत की भूमि में नहीं, अपनी जगह बनाया, भारत की भूमि में कुछ नहीं। गुंजी जो जगह है, जी। गुंजी में हम वेद व्यास जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। गुंजी के बगल में काली नदी सुना होगा आपने, जो हाँ। ये नेपाल वाला आया, काली नदी के ऊपर पहाड़ पर वेद व्यास की गुफा है, आज भी है, अच्छा। थोड़ा ऊपर है। तो वो ऊपर इसलिए है कि पहले पानी वहीं बहता था और पानी ने काटते 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 तो नीचे आ गया, गुफा रह गई ऊपर। तो वेद व्यास को सपना आया, वेद व्यास महाराज को सपना आया और माँ ने कहा मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरा मंदिर बनाओ। तो काली मंदिर बनाया गया। इस काली मंदिर के नीचे से काली नदी निकलती है, तो उसका एक क्षेत्र नेपाल हो जाता है, एक क्षेत्र भारत। तो वेद व्यास, और वो पूरे इलाके में वो लोग अपने को व्यास वैली कहते हैं, व्यास घाटी कहते हैं, व्यास की संतान मानते हैं। तो वेद व्यास जिन्होंने सारे हमारे महाभारत और शास्त्र लिखे, उनको ये हम लोग सम्मान देने जा रहे हैं, उनका आप बुलाएंगे तो हाँ नहीं, आपको हेलीकॉप्टर में ले चलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।